राम राम भाई सभी को। अपन अब ज्योमेट्री जो सीरीज है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर थ्योरी पर आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर है और थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो इसको ठीक से पढ़ करके आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, विच स्टेटमेंट इज प्रॉपरली फॉल्स, मतलब बिल्कुल क्या है, गलत है, उसको अपने को फाइंड आउट करना है। तो पढ़िए, पहला क्या है, कोई भी दो समतलीय बिंदु, समतलीय बिंदु से मेरा मतलब यहाँ कोप्लानर पॉइंट्स हमने पढ़े थे भाई। कोप्लानर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, हमेशा संरेख होते हैं। तो सोचिए इस पर, कोई भी दो समतलीय बिंदु हैं वो हमेशा संरेख होते हैं। ये सही है, बिल्कुल सही है, ये बात सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि भाई जो दो पॉइंट हैं वो अगर कोप्लेनर हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, कोलिनर होंगे, संरेख होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हाँ तीन होते तो ये बात बदल जाती, भाई उनकी पॉसिबिलिटी है कि भाई तीन पॉइंट की सिचुएशन ये भी हो सकती थी और ये भी हो सकती थी, है ना। तो इसलिए ये जो अपना है वो राइट ऑप्शन है, ये गलत नहीं है। अगले वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ संरेख का मतलब है कोलिनियर। अगला है पॉइंट या बिंदु एक एवी में संरचना है। क्या है, एक एवी में संरचना है या नो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्या है भाई, पॉइंट है, एक नो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, ये सही कैसे है कि भाई अपने को पता है कि जो पॉइंट है, जो बिंदु है, इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना विड्थ होती है और ना ही हाइट होती है, यानी इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है। इसलिए जो पॉइंट है वो एक नो डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एवीमीय संरचना है। तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने तीन समतलीय बिंदु। तीन समतलीय बिंदु यानी थ्री कोप्लेनर पॉइंट्स ऑलवेज नॉन कॉर्नर। क्या सही है कि जो तीन समतलीय बिंदु हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, असंरेख होते हैं। ये सही है, नहीं भाई। मान लीजिए भाई अपने पास एक कोई समतल है, उसमें तीन पॉइंट, एक पॉइंट यूं, एक पॉइंट यूं और एक पॉइंट यूं। इस प्रकार से हो सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है ए, ये क्या है बी और ये क्या है सी। और इस प्रकार से भी हो सकते हैं ए बी और सी। तो अगर तीन जो हैं कोप्लेनर पॉइंट्स अगर इस सिचुएशन में हैं तो वो क्या होंगे, कोलिनर पॉइंट होंगे। अगर इस सिचुएशन में हैं तो वो क्या होंगे, नॉन कोलिनर होंगे। तो ये बात सही नहीं है हमेशा के लिए भाई। ये जरूरी नहीं थोड़ी ना है कि जो तीन पॉइंट अगर कोप्लेनर पॉइंट है तो वो हमेशा ही क्या होंगे, नॉन कोलिनर होंगे, वो कोलिनर भी हो सकते हैं। तो ये अपना गलत बात है बिल्कुल, इसलिए ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन। ऑप्शन की दृष्टि से देखें तो अपना क्या है, सही ऑप्शन है, और वैसे स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। तो चलो अगले वाला देखते हैं, किरण या रे का केवल एक अंत बिंदु होता है। अब देखिए, हमने पिछवाड़ी क्लास में डिस्कस किया था। अब जो नए व्यूवर्स हैं हो सकता है उनको ये बातें ठीक से समझ में ना आ रही हों, तो उसका कारण ये है कि हम पीछे 2-3 क्लास कर चुके हैं। तो पहले आप गरा टीवी की यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ विजिट कीजिए और पीछे वाली क्लास देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि किरण या रे हैं वो, उनका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है, एक ही अंत बिंदु होता है। तो हमने इन पर डिस्कस किया था भाई, क्या किया था कि अगर ऐसी कोई स्ट्रक्चर है जिसके दोनों तरफ ही कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी दोनों तरफ वो मतलब अनंत तक जाती है, मतलब उसके एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी अपनी, वो हो जाएगी लाइन, हमने डिस्कस किया था। और ऐसे स्ट्रक्चर जिसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट है, भाई ये मानो चाहिए मानो है, दोनों तरफ इसकी लिमिटेशन है, इसकी डिस्टेंस की, इसकी कोई डिस्टेंस की लिमिटेशन नहीं है, कहाँ तक भी जा सकती है ना, इनफाइनाइट रूप से एक्सपेंड हो सकती है। जबकि इस तरफ मैंने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट लगा दिया बी, तो इसके लिए लिमिट होगी भाई कि इसकी लंबाई कुछ होगी, चाहे 10-5 कुछ है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा अपनी लाइन सेगमेंट। और ऐसे स्ट्रक्चर जिसका एक अंत बिंदु हो, या फिर कहेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, लेकिन आगे जाकर वो पता नहीं कितनी डिस्टेंस स्वैप करें, तो ये सिचुएशन अपने पास किसकी होती है, रे की होती है, किरण होती है, कि इसका केवल क्या होता है, एक ही एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरा कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो ये बात पे अपनी सही थी, इसलिए अपने वाला ये ऑप्शन क्या था, सही। बाकी के स्टेटमेंट तो सारे के सारे तो याद है ट्रू थे, ये वाला फॉल्स था, इसलिए ऑप्शन अपना ये हो गया। चलो
अब इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी भी रेखा, आप साथ साथ भाई नोट करते जाइए, अपना इनका एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आप इनके नोट्स बनाइए और इन सारे क्वेश्चंस को, इन थ्योरी को अपने हिसाब से आप नोट डाउन करते रहिए, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप इनसे रिवीजन कर पाएँ, फिर से आप पढ़ पाएँ। ठीक है, तो आप साथ साथ लिखिएगा, किसी भी रेखा या फिर रेखाखंड या फिर किरण, इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करें तो किसी लाइन, ये है लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन या कोई लाइन सेगमेंट या फिर कोई रे को बनाने के लिए, किसी भी लाइन सेगमेंट को बनाने के लिए कम से कम का मतलब है यहाँ मिनिमम, क्या है मिनिमम, कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, मिनिमम कितने बिंदुओं को समझे तो पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। आप भी साथ साथ नोट करें, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन है शून्य, अगला है ऑप्शन केवल एक, अगला जो ऑप्शन है आपके पास कम से कम 3 और अधिकतम 4। ऑप्शंस बस थोड़े मैनिपुलेट किए हुए हैं, अधिकतम 4 और अगला जो ऑप्शन है अपना क्या है 2। देखिए, ठीक है भाई, 0 ओनली 1, मिनिमम 3 एंड मोर 4, अधिकतम 4 या कम से कम 3 और अगला पॉइंट है केवल 2 पॉइंट रिक्वायर होंगे। तो देखिए, हमने बात की थी कि भाई कोई भी स्ट्रक्चर है, उसको बनाने के लिए, जैसे अपने सुनने थी, क्या था अपना पास पॉइंट था, ये अपने पास क्या है, एक विशेष स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी ना लेंथ ना विड्थ हो, कुछ भी नहीं होती, लेकिन ये पॉइंट कहानी है एक पॉइंट की। लेकिन जब भी हम कितने पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, कितने पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं, तो हम उन दोनों पॉइंटों का यूज करके क्या बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं और रे भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम मिनिमम जो रिक्वायर पॉइंट होंगे वो कम से कम 2 तो होने चाहिए। भाई एक जो पॉइंट है उसकी अपनी खुद की कहानी है कि भाई ये 9 डायमेंशनल शेप के अंदर आता है। हाँ, 2 हो तो अपन लाइन या फिर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो भाई तो देखिए पॉइंट शून्य, अगर भाई कोई भी बिंदु नहीं है तो उससे कोई संरचना बढ़ेगी कैसे, तो ये अपना गलत हो गया। केवल एक ही पॉइंट से तो कुछ बनेगा नहीं, है ना, ये खुद 9 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो कुछ नहीं बनेगा, तो ये अपना ये गलत हो गया ऑप्शन। फिर अगले बार देखिए, कम से कम 3 और अधिकतम 4, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 ही चाहिए, फिर कम से कम 3 तो लेने ही पड़ेंगे और अधिकतम 4 ले सकते हैं, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो ये भी अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगला जो है इसको देखिए 2 पॉइंट्स, हाँ ये सही है कि भाई अगर आपने को कोई भी लाइन या लाइन सेगमेंट या रे ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपने को मिनिमम जो है, कम से कम जो है 2 पॉइंटों की आवश्यकता तो होगी ही, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे। अगले वाला देखिए, लिखिएगा साथ साथ, निम्न में से कौन सी आकृति त्रिविमीय है। त्रिविमीय से मेरा मतलब है 3 डायमेंशनल है ना, 3D त्रिविमीय है, ठीक है। आपको
जो ऑप्शन में लेंगे उनमें से आपको केवल ये देखना है कि भाई कौन सी आकृति में जो है कौन सी फिगर है वो 3D वाले स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है ये, दूसरा ऑप्शन है आपका ये, तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका है ये, और आपका लास्ट जो ऑप्शन है ये। ठीक है, विच स्ट्रक्चर इज एग्जाम्पल ऑफ 3D, यानी तीन त्रिवी में 3D आकृति का उदाहरण इनमें कौन सी शेप है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखिए ये अपने पास क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की ये क्या है, लेंथ है, और ये इसकी क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो ये इसके कितने मेजरमेंट हो गई, 2 मेजरमेंट हो गई, कितने मेजरमेंट हो गई, 2 मेजरमेंट हो गई। और सर हमने पीछे वाले क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक से समझा है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके 2 डायमेंशन हो, जिसके 2 मेजरमेंट हो, वो शेप किसके अंदर आती है, 2D के अंदर। तो ये शेप किसकी होगी, 2D की। और इसके अंदर सर ये क्या है, सर ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, लाइन की है, रेखा की है, और इसका भी केवल एक मेजरमेंट होता है, लेंथ, ना तो इसकी हाइट और विड्थ कुछ होती नहीं है। तो इसलिए जो लाइन है इसके अंदर 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, क्या है, क्योंकि सर इसका एक ही मेजरमेंट है, लेंथ विड्थ वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए ये जो शेप है वो एग्जांपल हो जाएगा किसका, 1D का। ठीक है, लेकिन अगले वाली स्ट्रक्चर देखिए आप, रीजनिंग में आपने खूब पढ़ा इसको। ठीक है, अब ये देखिए ये अपने किसका एग्जाम्पल है भाई, इसका आपको इसको डायस मान सकते हो, है ना। तो सर ये तो इसकी क्या हो गई सर, लेंथ हो गई, ये सर इसकी क्या हो गई, विड्थ हो गई, और सर इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर अपने को इसमें देखने को मिल रही है, किसकी, हाइट की, किसकी मिल रही है सर, हाइट की, ऊंचाई की। ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये हो गई इसकी ऊंचाई हो गई। और इसके अंदर जो है मेजरमेंट कितने हैं, 3 हैं, 3 डायमेंशन है, इसलिए ये 3 डायमेंशन शेप होगी। 3 डायमेंशन बोलना तो ये कैसी शेप है, 3D शेप है, कैसी है, 3D शेप है। अगला वाला ऑप्शन अपने पास सर्कल, क्या है, सर्कल यानी वृत्त। अब ये बताएं कि ये कौन से शेप है, 1D है, 2D है, या 3D है। ठीक है भाई, ये जो है ना तो 1D है, ना 0D है, और ना ये 3D है। ये जो शेप है वो किसकी है, 2D की शेप है। भाई सर क्यों, इसके अंदर हाइट वगैरह विड्थ वगैरह फिर कुछ ऐसा क्या है, तो इसकी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे कभी अगले वाले जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी ना। क्यों, अब यही थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ यहाँ आपको मैं कि जो सर्कल है अपना, जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, आप इसके लिए कोशिश करिएगा, क्या आप इसको ऐसे किसी प्लेन पर बना सकते हैं जो 2 डायमेंशनल ना हो, जो 2 डायमेंशनल नहीं हो, उस सरफेस के ऊपर अपने इस स्ट्रक्चर को नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। क्यों, इसको ड्रॉ करने के लिए 2D यानी ये कहीं सरफेस होना जरूरी है, बिना पृष्ठ के इसको अपने ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो सर्कल है, जो वृत्त है, वो 2D स्ट्रक्चर के अंदर आता है। अगर आप इनमें से नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प, विकल्प का मतलब है ऑप्शन, है ना, निम्न में से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि रेखाएं PQ तथा RS, इनमें से कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि रेखाएं PQ तथा RS समतलीय रेखाएं हैं। ठीक है भाई, समतलीय बोले तो यहां कोप्लेनर, है ना। अगले जो एग्जाम्पल हैं,
वो देखिए, ठीक है, ये अपनी कौन सी है, पी क्यू लाइन, और ये कौन सी अपनी आर एस लाइन, ठीक है। इसी प्रकार जो अगला ऑप्शन है अपना, ये अपनी क्या है, पी क्यू लाइन, और ये जो अपना आर एस लाइन होगी, ठीक है। इसके लिए तीसरा जो पॉइंट है वो ये होगा, ये अपने पास क्या है, पी क्यू, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, आर एस, और यह हो जाएगा अपने पास इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब इसके अगर लैंग्वेज की बात करें, अपने इंग्लिश में बताना चाहें कि विच शेप शो दैट लाइन पी क्यू एंड आर एस बोथ आर कोप्लेनर लाइन्स, ठीक है, कोप्लेनर लाइन्स, यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आपको ये दर्शा रहा है, शो कर रहा है कि जो पी क्यू और आर एस जो लाइन्स हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं, कोप्लेनर लाइन्स हैं, समतलीय रेखाएं हैं। देखिएगा, ये कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है, थोड़े से ऑप्शंस जो हैं वो मैनिपुलेट किए गए हैं और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। भैया अपने पास एक सरफेस दिया हुआ है, ये कैसे आपको सही पता है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है। कौन सा है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, जिसके अंदर जो लाइन पी क्यू ड्रॉ की हुई है। अगला वाला जो है जो ट्राइंगल सरफेस है, कौन सा सरफेस है, तो ये सरफेस अपने पास फर्स्ट है और ये दूसरा सरफेस अपने को दिया है सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के अंदर लाइन ड्रॉ की हुई है पी क्यू, और सेकेंड जो सरफेस है उसके ऊपर लाइन ड्रॉ की गई है आर एस, यानी कि दोनों, ये वाली है इस प्लेन में है, यानी इस सरफेस में है, और ये वाली इसमें से दोनों सेम में नहीं है, दोनों सेम में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। लेकिन अगले वाला ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, इसमें जो लाइन पी क्यू है और जो आर एस है वो दोनों ही सेम प्लेन में है, क्या है, सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, इसलिए इनको क्या बोल देंगे, ये भाई कोप्लेनर लाइन से हैं, क्योंकि सर इनका क्या है, जो प्लेन है वो क्या है, सेम है, इसलिए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर हो क्या होगा, पॉइंट सेकंड। अगला वाला देखिए, थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर पी क्यू है वो सर्कल वाले सरफेस के अंदर है, और आर एस है वो स्क्वायर वाले में है, तो ये भी दोनों के दोनों डिफरेंट प्लेन में है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, अगर ये अपने पास ये ऑप्शन ऐसे नहीं होता, इसकी जगह अपने पास ऑप्शन कुछ यूँ हो जाता है ना, कि इसमें होता पी क्यू और एक अन्य कोई सरफेस होता, और इसमें हो जाता अपना आर एस लाइन इसमें हो जाती। तो अब देखिए, अब इनमें से चारों में से ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है जो ये शो अप कर रहा हो कि जो पी क्यू और आर एस हैं दोनों के दोनों कोप्लेनर लाइन्स हैं। तो इनमें कौन सा भी एग्जाम्पल है वो ये नहीं शो कर रहा है कि दोनों के दोनों पी क्यू और आर एस कोप्लेनर लाइन्स हैं, इसलिए अपना इस सिचुएशन में जो राइट ऑप्शन होता क्या होता, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। लेकिन पहले का आंसर आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। ठीक, अगले वाला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आकृति शेप एक विमी आकृति का उदाहरण है। एक वे मतलब 1D वाली शेप, ठीक है। अपना पहला ऑप्शन है सर्कल, दूसरा जो ऑप्शन है ये अपना रेक्टेंगल, और जो थर्ड ऑप्शन है अपना, ठीक है। चलो इसको चेंज कर देते हैं अपन, इसमें ये एक लाइन सेगमेंट है, जो ये वाला ऑप्शन अपने पास रे है, और फोर्थ ऑप्शन अपने कर देते हैं
सेकंड व थर्ड दोनों। सोचेगा, इस पे विचार करो। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास क्या है, विच शेप इज 1D ना, इनमें जो नीचे वाले जो हैं इनमें से कौन सी जो शेप है वो 1D का एग्जाम्पल है, यानी एक विमीय आकृति का उदाहरण है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, अपने पास क्या है, सर्कल है। तो सर्कल अभी बात की हमने कि सर्कल जो 1D है 2D है। सर हम जो सर्कल को केवल 2D के अंदर ही ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये जो सर्कल है ये स्ट्रक्चर किसका एग्जाम्पल है, ये सर ये 2D शेप का एग्जाम्पल है। लेकिन देखें अगले वाला, सर इसका एक मेजरमेंट है, केवल लेंथ है, और ये इसको क्या बोलते हैं अपने, ये क्या है, स्ट्रक्चर है लाइन सेगमेंट की। किसकी है, लाइन सेगमेंट की, इसलिए सर ये जो है एग्जाम्पल होगा अपना 1D का। किसका एग्जाम्पल होगा, 1D का होगा। किसका होगा, 1D का होगा। और ये सर अपने क्या है, रे है, इसका भी एक मेजरमेंट होता है केवल लेंथ, इसलिए सर ये भी एग्जाम्पल किसका होगा, 1D का। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट वाली जो सर्कल है वो 2D का एग्जाम्पल है, बाकी सेकंड और थर्ड की दोनों के दोनों 1D के एक विमीय आकृति के उदाहरण है। इसलिए इनमें से ऑप्शन जो अपना सही होगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए कौन सा होगा सही अपना, जो दोनों को कवर कर रहा है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, सही। अब ये कुछ क्वेश्चन थे, तो स्टार्टिंग है, आगे अपन और डीपली से इनको समझेंगे, करेंगे। ठीक है, अब वापस अपनी थ्योरी की तरफ आते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर, वो हम चल रहे थे भाई, हमने लाइन सेगमेंट इनके सब के बारे में पढ़ लिया था, और अपन लाइंस के टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ लाइन, रेखाओं के प्रकार। क्या पढ़ रहे थे अपन, रेखाओं के प्रकार। इसमें अपन एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने समझ ली थी भाई, एक तो हमने समझ ली कि समतलीय समझ ली थी हमने, विषमतलीय समझ ली थी हमने। ठीक है, और हम अब एक जो पॉइंट है उस पर जिक्र कर रहे थे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी बिंदु, हिंदी में अपन इसको क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल कोशिश रहेगी मेरी, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कोई भी लाइन से, क्या मान लीजिए एक लाइन कौन सी अपने पास ये है, इसको नाम देते हैं कोई AB, और जो दूसरी लाइन अपने पास मान लीजिए C और D। ठीक है, अपने पास यहाँ दो लाइन है। ठीक है, और इन दोनों लाइनों के लिए एक कॉमन पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, कौन से वाला, ये है ना, अपने इसको नाम देते हैं R पॉइंट नाम देते हैं, पहले वाले में R दिया था। ठीक है, तो लाइन जो है, एक लाइन है AB और एक लाइन है CD, और इनकी जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनी हुई है कि इनमें R जो पॉइंट है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, और इसी कॉमन R पॉइंट को अपन देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु नाम देते हैं। और इस प्रकार की लाइंस जिनके बीच में केवल एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, क्या हो, केवल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, वो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं अपने, इंटरसेक्टिंग लाइंस या प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ध्यान रखना, प्रतिच्छेदी रेखाओं में जो कॉमन पॉइंट है वो केवल क्या होता है, 1 होता है, एक ही कॉमन पॉइंट होता है। क्या होता है, कॉमन पॉइंट केवल 1 होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा जो कॉमन पॉइंट है उनके बीच में नहीं होती, यानी जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो वो उनका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, और ऐसी लाइंस जिनके बीच में केवल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब अपन आगे की तरफ चलते हैं, और अगला जो टाइप रहेगा अपने पास, एक टाइप हमने आप पढ़ लिया इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा। अब जो है अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपने सभी ने देखी होंगी या डिस्कस किया है आपने सुना है भाई, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी रेखाएं, जो संगामी रेखाएं हैं क्या होती हैं। आपने इस प्रकार की लाइंस का एग्जाम्पल देखा है,
इसके संदर्भ में अपना पिछले वाला जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस की सिचुएशन देखी आपने, और एक कुछ एक इस प्रकार से लाइन हो, भाई एक लाइन ये हो, एक लाइन यूँ हो, एक लाइन यूँ हो, एक लाइन यूँ हो, इस प्रकार से बहुत सारी लाइंस हों, और इनमें देखिएगा ये कि सारी की सारी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो संगामी रेखाओं को अपन कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस, संगामी रेखाएं। तो देखिए मान लीजिए ये अपने पास लाइन है, इसको नाम देते हैं अपन ए बी, ये हो जाएगा सी और डी नाम दें, इसको दें पी क्यू दें, और इसको दे दें अपने आर और एस। तो देखिए अपने पास बहुत सारी ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है लाइंस हैं, क्या है डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं, और इन जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के लिए, इन सभी के लिए एक पॉइंट है, वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। यानी ये सारी की सारी जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट से होकर गुजर रही हैं, सारी की सारी, है ना, सारी की सारी लाइंस क्या हो रही हैं, एक ही पॉइंट से क्या हो रही हैं, होकर के गुजर रही हैं। पिछले वाले हमने देखा था कि भाई वहां पर केवल दो ही लाइन थी और उन दोनों लाइनों के लिए एक कॉमन पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर दो से ज़्यादा क्या है, ये लाइंस हैं, बहुत सारी लाइंस हैं, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो केवल क्या है, एक है। तो ऐसी लाइंस जो अपनी होती हैं वो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, संगामी रेखाएं होती हैं। चलो इससे आगे अपना एक डिस्कस और कर लेते हैं। आपने सुना है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, ठीक है। समपाती जो रेखाएं हैं उनको बोलते हैं अपने इंग्लिश में कोइंसिडेंटल लाइंस, कोइंसिडेंटल लाइंस, समपाती रेखाएं। तो चलो इन पर डिस्कस करते हैं, समपाती रेखाएं क्या है। देखिएगा भाई एक लाइन मान लीजिए अपने पास क्या है, ये है, एक लाइन अपने पास ये है, और इस लाइन को अपना नाम देते हैं, ये लाइन अपने पास क्या है, पी क्यू, ठीक है। ये जो पी क्यू एक लाइन है, और मान लीजिए इसके कुछ एक पॉइंट है, भाई इसका कोई पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, ये होगा और ये होगा। तो सोच कर देखिए एक ही सिचुएशन ऐसे हो, है ना, जिसमें जितने इसके पॉइंट हैं इनमें से कुछ, यानी कुछ अमाउंट में, या फिर सारे के सारे पॉइंट, ठीक है भाई, अधिक कई वो जो पॉइंट हैं वो किसी एक और लाइन के हों। भाई मान लीजिए इसके अंदर एक और लाइन अपन इस प्रकार से ड्रॉ करें, ठीक है भाई, कुछ इस प्रकार से जाए, एक और लाइन भी कुछ हो, उसके भी पॉइंट इस प्रकार से हों, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि भाई यहां एक लाइन अपने क्या है, पी क्यू के जो बिंदु हैं वही एक और लाइन आर एस के हैं पॉइंट, और फिर वही जो पॉइंट हैं वो किसी दूसरी लाइन सी डी के हैं, क्या है, सी डी के हैं। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ बहुत सारे लाइंस हैं जिनके बहुत से पॉइंट सेम हैं, क्या है, बहुत से पॉइंट सेम हैं, यानी कि यहाँ बहुत सारी जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं, उनके पॉइंट कॉमन हैं। अब यहाँ कोई एक पॉइंट कॉमन नहीं है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट क्या हैं, कॉमन हैं, और हम इनको एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो अपने को सिर्फ ये एक ही लाइन इस प्रकार से नजर आएगी, क्या आएगी, इस प्रकार से एक ही लाइन नजर आएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से है, तो अपन देखने में ये लगेगा भाई केवल एक लाइन है, लेकिन सच में क्या है, मान लो इसमें बहुत सारी क्या है, लाइंस हैं। इसलिए ये एग्जाम्पल अपना हो जाएगा किसका, समपाती रेखाओं का, कोइंसिडेंटल लाइंस का। तो यहां अपन कह सकते हैं कि जो कोइंसिडेंटल जो लाइंस होती हैं उनके बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट क्या होते हैं, इनफाइनाइट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। तो जो अपने पास समपाती रेखाएं हैं उनके मध्य, है ना, समपाती रेखाओं के मध्य अनंत प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऐसे लाइंस कौन सी हैं जिनके मध्य अनंत प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं, तो ऐसी जो अपनी लाइन है वो है कौन सी, अपनी समपाती जो लाइंस हैं, इंसिडेंटल जो लाइंस हैं, कोइंसिडेंटल जो लाइंस हैं, या जो इंसिडेंटल जो लाइंस हैं वो क्या हैं, कोइंसिडेंटल लाइंस हैं, उनके बीच में जो है अनंत रूप से या बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मान लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अपने इसको यहीं रोकते हैं और आगे वाली प्रोसेस अपने जारी रखेंगे और वीडियो सीरीज
आती रहेगी और अपने देखते रहेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं, जिनको पता नहीं है कि भाई पिछले हमने 2-3 वीडियो और भी डाल रखे हैं यूट्यूब पर, वो जाएं, अपना जो चैनल है गराज टीवी की यूट्यूब चैनल, उस पर जाकर विजिट करें और पिछले वाले वीडियो देखें। मैं बिल्कुल इसी तरह से कॉन्सेप्ट की तरह से बिल्कुल धीरे धीरे ले जाने की, आपको आगे तक ले जाने की कोशिश करूँगा। कुछ बनेगा। अभी ऐसे नहीं कि भाई स्टार्टिंग में आपको ऐसे ऐसे लेवल क्वेश्चन दिखाऊं या फिर ऐसे थोड़े बताऊं जिससे भाई वो क्या है, उसमें आपको लगा भाई क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं लेकिन वो थोड़े रिलेवेंट नहीं होंगे ना, आपका जो बेसिक है वो मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सारे के सारे वीडियो देखें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है 1 या मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर किसी वीडियो का ऊपर टिकते हो और उसके बाद में स्किप करके और कुछ देखना लगता है, तो उससे क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक से नहीं समझ पाते हो। इसलिए आप किसी भी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिए, उससे आपका एक अच्छी सोच बिल्डअप होगी, अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अब देखिए कि उसके अंदर क्या है, आप पहले स्किप किए जा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद में अपने जो है अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड के सवाल करेंगे। धन्यवाद।